कृष्णा, स्वागत है आप सभी का व्लॉग डे 3 में। तो आज सुबह की शुरुआत हुई हमारी पहले मंदिर के दर्शन करके, सूर्य नारायण को प्रणाम करके और साथ ही साथ जिम के लिए रवाना होके। तो हम निकले जिम के लिए, जो हमारे होटल में ही था। हमने वहाँ मिक्स एक्सरसाइज की, जिसमें हमने थोड़ा बैक एक्सरसाइज किया, थोड़े शोल्डर्स किए, थोड़े बाइसेप्स किए, थोड़े से पुशअप्स भी किए और फाइनली हमारा जिम का चैलेंज हो गया आज हमारे होटल में ही, क्योंकि यहाँ पर जिम था। और हमने फाइनली डेडलिफ्ट किया, जिसको करके मैं डेड होने वाली थी, लेकिन उससे ही पहले जाकर मैंने सुपर हेल्दी हाइड्रेटिंग ABC जूस पी लिया, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। फिर फाइनली हम जल्दी से रेडी होकर चले गए यहाँ हेडमास्टर के पास, जहाँ स्कूल में हमें सेशन करना था। और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ये ड्राई फ्रूट्स मंगाए, कुछ फ्रूट्स भी मंगाए, ये रोस्टेड नट्स हैं, क्योंकि हम हेल्दी सात्विक वीगन खाते हैं, तो हमारे लिए कोई नमकीन बिस्किट नहीं। और हेडमास्टर सर ने बताया कि हम पहले ऐसे गेस्ट हैं जिनके लिए उन्होंने नमकीन बिस्किट या जंक नहीं मंगाया, बल्कि हेल्दी फ्रूट्स मंगाए हैं। फिर हम स्कूल का टूर करते ही हॉल में पहुंचे, जहां बच्चे हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे देखकर वो प्यारी प्यारी बच्चियां बहुत खुश हुई। स्कूल चला जाऊं, बाइक चला लूं, साइकिल चला लूं, वीडियो बना लूं, गेम खेल लूं, कितना कुछ सीखते हैं, सोचते हैं, करते हैं ना। लेकिन जब आप अस्वस्थ होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं कैसे ठीक हो जाऊं और मैं कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, सिर्फ ये एक ही बात सोच पाते हैं ना। तो until and unless you don't fall ill, you think about hundreds of problems. You have hundreds of things to do. लेकिन जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पास केवल एक ही विषय होता है, एक ही चिंता का कारण होता है, वो है आपका अस्वस्थ शरीर, है ना। तो इससे सब कुछ शुरू होता है और इसी पर सब कुछ भी होता है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे, कैसे हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं और क्या है वो जो हमें अस्वस्थ करता है। आपको क्या लगता है कि वो क्या हो सकता है जो हमें डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, PCOD, PCOS, ये सारी बीमारियां देता है। किडनी स्टोन, फैटी लीवर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, क्या है वो, कैसे आता है ये सब? क्या ये सब कुछ नेचुरल है कि भगवान ने सोचा और दे दिया? ऐसे भगवान सबको अपने सामने इमेजिन करते हैं और बोलते हैं, अच्छा शुक्रिया, उसको ये वाली बीमारी दे देता हूँ, अच्छा ये इसको ये वाली बीमारी दे देता हूँ, अच्छा संजय उसको ये वाली बीमारी दे देता हूँ। ऐसा करते हैं क्या? ये नेचुरल है? कैसे होता है ये सब कुछ? कैसे होता है? क्या ये सब कुछ हमें दिया जाता है भगवान के द्वारा, माँ प्रकृति के द्वारा, या हम खुद लेते हैं? कैसे? सिगरेट पी के? सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि ये कैंसरस है, इसको खाने से, इसको पीने से माउथ कैंसर भी होगा, और इतना गंदा सा पिक्चर पे लगाते हैं। लेकिन सिगरेट पीने वाले क्या करते हैं? उस डब्बी को उस तरफ से देखते ही नहीं है, उनको पता है उसके पीछे पिक्चर है, तो सिर्फ सामने से देखेंगे, लेबल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी नहीं, सिर्फ सिगरेट निकालेंगे, स्मोक करेंगे और धुएं में अपने शरीर को उड़ा देंगे। सिर्फ अपने नहीं, इनके लिए ताली बजाओ जरा। अपने शरीर को नहीं, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि हमारे भी, मतलब जो परिवार के लोग हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि अगर इस क्लास में से, इस कक्षा में जो भी बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चा स्मोक करे, मतलब सिगरेट पिए या किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम करे, ड्रग एडिक्ट हो या किसी भी तरह का कोई भी नशा पदार्थ करे और वो उससे बीमार हो, तो क्या सिर्फ वही उससे जूझता है? क्या उससे पूरा परिवार नहीं जूझता? पैसे किसके लगते हैं? समय किसका जाता है? और एक लाइफ जिसको उन्होंने बर्थ दिया है, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कराकर आगे भविष्य में बहुत ज्यादा सफलताओं को छूते हुए देख सकते थे। अभी वो कहाँ दिख रहे हैं उसको? किसी डी एडिक्शन सेंटर में, नशा छुड़ाओ मुक्ति केंद्र में। कौन जूझता है उससे? क्या सिर्फ वो अकेला? पूरा परिवार जूझता है। तो ये हम तक सीमित नहीं,
लोग बीमारी से ग्रसित हैं, नशा करते हैं, गलत खाते हैं, गलत करते हैं, तो वो क्या एक समाज नहीं बनाते? बनाते हैं ना? उन सभी परिवारों से एक समाज बनता है। और जब वैसे ही बहुत सारे समाज होते हैं तो क्या उससे देश नहीं बनता? तो क्या उसके खराब होने से पूरा देश खराब नहीं होता? होता है ना? होता है ना? तो फिर हमारे खराब होने से केवल हम नहीं बल्कि पूरा देश खराब होता है। सब अपने एप्पल खाओगे, बनाना खाओगे, मैंगो खाओगे, एप्पल खाओगे, बनाना खाओगे, जूस पियोगे, फल खाओगे, अनाज खाओगे, सब्जी खाओगे, दाल खाओगे, चिकन खाओगे, मटन खाओगे, दूध पियोगे। तो सेशन करने के बाद हम पहुंच गए हैं राई के पास, जिन्होंने हमें कल लंच पर इनवाइट किया था। तो दोपहर का भोजन इनके घर पे था, तो हम आए और राई के साथ खेले। वो बहुत प्यारी बच्ची है। फिर हमें भोजन सर्व किया गया। ये देखिए केले के पत्ते पे, जो मैंने इनको कल ही बोला था कि आप प्लीज़ केले का पत्ता मंगा के रखिएगा, पूर्ण रूप से सात्विक वीगन। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने एक होम टूर करा। फिर हमने देखा ये सस्टेनेबल मिट्टी का घर, जिसकी बहुत मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें थी और यहाँ बहुत पुराना एक टीवी चल रहा था, जिसमें बहुत पुरानी मूवी भी चल रही थी, जिसे अंकल देख रहे थे। इतनी मोटी दीवार। ऊपर पे दोनों रूम है। इसके ऊपर 2 रूम है। अरे बाप रे, पूरा मिट्टी का है दीवार। कितनी मोटी दीवार है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये भी कितना अच्छा है। फर्श एकदम ठंडा लग रहा है यहाँ पे। ठंडा ठंडा कमरा, कूलिंग तो नेचुरल है। इससे बांग्लादेश ज़्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश कितना दूर है? 40। साथ ही हमने बहुत खूबसूरत बत्तख देखी बाहर ही, और मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया। हेलो बच्ची, थोड़ा आगे हो जा। वहाँ देखो सड़क पे बकरियां कहीं देखी है क्या आपने? आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट में सड़क पे बकरियां, बत्तख, चिकन, छोटे छोटे चूजे। और फिर फाइनली वक्त आ गया था हमारे यहाँ से निकलने का, तो हम आगे बढ़े। आज 2 दिन के बाद मालदा से अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो है झारखंड में पाकुड़। जैसे ही हम पाकुड़ में पहुँचे तो प्राण भट्टाचार्य जी, सागर जी के द्वारा और भी अलग मेंबर्स के द्वारा मिलकर हमारा बहुत भव्य स्वागत वहाँ किया गया। सब हमें फेलिसिटेट करने के लिए आए। सब ने इतना इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी हुई। पाकुड़ की धरती पर, पावन धरती पर मेरे कदम पड़ते ही जो मुझे ये सम्मान मिला है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन सभी राइडर क्लब मेंबर्स का थैंक यू करते हुए हम आगे बढ़े, जिसमें बहुत सारा मीडिया भी वहाँ पर इनवाइटेड था। वो हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए, तो हमने उनको एड्रेस किया। तो इसके साथ हमारा आज का दिन एंड होता है। अब हम मिलेंगे आपको अपने व्लॉग डे 4 में, जो है कल। तो हम बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।